आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल की एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन 1 to 5 हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ टच द स्मॉलर सर्कल एट सी प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू सी बी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, उन सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ए बी है ना, ये एक कॉर्ड है जो कि छोटे वाले सर्कल को सी पॉइंट में टच कर रहा है। तो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस ए सी इक्वल्स टू सी बी को प्रूफ करके दिखा दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ने क्या कहा ये भी समझ में आ गया। तो चलो अब इसे प्रूफ करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा आप देखो। यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है, इसकी सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर सेंटर हमारा ओ हो गया, इसे ए बोल दिया, ये सी पॉइंट में टच कर रहा है और इसे बी बोल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले ये देखो हमारे सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है और इसको टच कर रही है, ये क्या हो गई? रेडियस। अब हमें पता है रेडियस इस टेंजेंट को टच करेगी तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। क्या हो गया हमारे पास? ए बी। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। हमें रीजन भी तो देना पड़ेगा। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिख देंगे द टेंजेंट एट एनी point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये हो गया कॉन्टेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये क्या है? हमारी थ्योरम है। तो यहाँ पर हमने थ्योरम लिख दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। लाइन ज्वाइन करेंगे ओ ए से लेकर यहाँ पर ओ बी तक। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन ओ ए एंड यहाँ पर हो गया ओ बी। अब देखो ध्यान से, जब हमने ओ ए ओ बी को जब लाइन ज्वाइन की तो ये एक अलग ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। कैसे? देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल OCB। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बट अभी आपको दिख रहा होगा, कुछ अलग खास किया नहीं है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है OA इक्वल्स टू OB। OA इक्वल्स टू OB क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है तो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर OA इक्वल्स टू OB लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं रेडियस। ठीक है, अब देखो OC क्या है? कॉमन साइड है, इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में। तो OC इक्वल्स टू हमने कर दिया OC, ये हो गई हमारे पास कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिखेंगे एंगल ACO ये बराबर है एंगल BCO के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा राइट RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल हमारा जो AOC है ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल OCB के, और यहाँ पर हो जाएगा RHS। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमें पता है कि दो ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो साइड होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाना था कि AC जो साइड है वो बराबर है CB के। तो हम लोग बोल देंगे कि जो AC है ये इक्वल हो जाएगा CB के। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। रीजन भी लिख दो, बाय CPCT। बस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangent PA and PB are drawn to a circle with center O if CD is the tangent to a circle at a point of E and PA equals to 14, find the perimeter of PCD। देखो PCD ये पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? या अच्छा PCD को ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं?
ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हम लोग तीनों साइडों का सम कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप पेरीमीटर फाइंड करो। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करें, चलो अभी दिखाते हैं। अब क्वेश्चन के फिगर को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है पीसीडी का हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, यानी कि जो पीसीडी आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। और ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, तीनों साइडों का सम, यानी कि सीपी प्लस पीडी प्लस सीडी। समझ में आ गया? अब ये कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो सोल्यूशन पे आओ। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें पता है कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये एक टेंजेंट जा रही है और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो गई। तो हम लोग बोलेंगे कि एपी जो है ये बराबर है हमारे पास पीबी के, ठीक है। और ये दोनों ही हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर के, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो एपी है वो 14 है। अब ऐसे ही अगर डी पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये लाइन गई और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये लाइन गई, तो ये क्या दिख रही है, इसको भूल जाओ आगे वाले को, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट देखो, ये क्या है, डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सॉरी डी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन जा रही है सर्कल को टच करी टेंजेंट बन गई, यहाँ से ये लाइन जा रही है सर्कल को इस पॉइंट में टच करी टेंजेंट बन गई। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर है डी ई, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो भी लाइन बनती है, जो भी टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती हैं, कर दिया इक्वल। सेम चीज यहाँ पर भी देखो, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमारे पास जो AC है ये बराबर है किसके, CE के। इतनी बात क्लियर है। अब सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें बताना भी पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। तो रीजन लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ of the tangent, the length of the tangent drawn from an external point to a circle R, यहाँ पर हो गया इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको, कोई डाउट कहीं भी? चलो ये हमने कर लिया। अब देखो, अब इसको बोलो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि CP ये हो जाएगा प्लस CD ये हो जाएगा प्लस PD ये हो जाएगा। अब देखो CP को CP लिख दो, CD को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये CD दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं CE प्लस ED, यहाँ कर दिया CE प्लस यहाँ कर दिया हमने ED प्लस ये हो गया हमारे पास PD। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कर दिया CP प्लस यहाँ पर जो CE हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CE। जो CE था ये किसके बराबर था, हमारा AC के बराबर था, तो हम लोग CE की जगह पे AC लिख सकते हैं, यहाँ कर दिया हमने AC प्लस यहाँ पर हमारे पास ED देखो कहाँ है, ED ये किसके बराबर था, BD के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BD लिख दिया प्लस ये PD था, या PP बन गया, साला ये किसका PP बन गया। अब चलो यहाँ पर CP हो गया और AC हो गया, CP और AC है ना, CP और AC बन जाएगा हमारे पास क्या, ओके क्या बनेगा भाई, AP बनेगा। CP और AC हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AP बन जाएगा पूरा, तो ये हो गया हमारे पास AP इन दोनों को प्लस CD प्लस PD, BD प्लस PD ये है, इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, BP बनेगा, तो ये हो गया BP। यहाँ पर AP हमें पता है 14 है और यहाँ पर BP क्या हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारी टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से बनने तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। कोई दिक्कत कहीं? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया है जो कि है 28 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
8 पर क्वेश्चन 8 a circle is inscribed in a triangle ABC touching AB, BC and AC at P, Q and R respectively if AB equals to 10 centimeter, AR equals to 7 centimeter and CR equals to 5 centimeter, find the length of BC। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल। सर्कल ट्रायंगल को PRQ पॉइंट में टच कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ये जो BC साइड दिख रही है, ये BC, ये साइड को फाइंड करके बता दो। अब इस साइड को कैसे फाइंड करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, आपको सब समझ में आएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में भाई मैगी बने या ना बने बट क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई साहब। चलो यहां पर है हमारे पास सोल्यूशन। सबसे पहले क्या देखना है कि हमें क्या गिवन है, ए बी, ये पूरी साइड, ये पूरी गिवन है, पूरी साइड हो गई 10। ए आर, ये हो गई ए आर 7, ठीक है, ये हो गई सी आर, ये हो गई हमारे पास 5, ये हो गई 5। अब देखो क्वेश्चन ने कहा ये बीसी जो आप देख पा रहे हो, ये बीसी फाइंड करो। बीसी ही फाइंड कराता है क्वेश्चन, बताओ कैसा बीसी है ये। अब देखो ये फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट कैसे पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती है उस टेंजेंट का जो लेंथ वो आपस में इक्वल होता है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बन रही है, तो इन टेंजेंट का जो लेंथ होगा ये आपस में इक्वल होगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमारी जो ये टेंजेंट बन रही है इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, होगी ना इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग अगर ए को देखें, ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एपी बन रही है, एपी टेंजेंट बनी। ये जो टेंजेंट है ये बराबर होगी ए आर के, ए आर के। और हमने क्या देखा था, जो ए आर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ही क्या हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और आप थ्योरम लिख देना यहाँ पर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, थ्योरम लिखोगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आप जरूर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर को कि क्यों ये इक्वल हो रहे हैं, क्यों 7 हुए। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये पूरा हमारा 10 था, ये पूरा क्या है 10, 10 में से 7 चला गया तो हमें ये क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो है 7। अब ए बी हमारा बन कैसे रहा है, ए पी प्लस पी बी से बन रहा है मिल के। तो ए पी हमें पता चल गया कितना है, ए पी ये है 7, 7 ओके, ये है 10 प्लस ये हो गया पी बी इक्वल टू हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास पी बी इक्वल टू हो गया 10 माइनस 7 और ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें पी बी यहाँ मिल गया है क्या, 3 सेंटीमीटर मिल गया। गॉट इट। चलो यहाँ पर लिख दिया हमने पी बी। अब पी बी हमें 3 सेंटी मिल गया। अब ध्यान से देखो ये हमारे पास जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट गई और एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये भी टेंजेंट गई, तो ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे पास बीपी है, इधर नहीं लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास बीपी है ये बराबर हो जाएगी BQ से, ठीक है। तो हमें जो BQ अब दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 3, ये हो गया हमारे पास 3। और अभी हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन ने कहा था कि RC आपके पास 5 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट बनी और ये टेंजेंट बनी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो RC है ये बराबर है QC है, और जो QC है वो कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई। अब देखो QC हमारे पास 5 है, BQ हमारे पास 3 है, क्वेश्चन ने क्या कहा है BC फाइंड करो, ये BC। अब ये जो BC है ये कैसे बन रहा है, BC बन रहा है जब हम लोग BQ प्लस QC कर रहे हैं तब। तो BQ हमारे पास है 3 और QC है हमारे पास 5, ये क्या हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टच ऑल द 4 साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ABCD whose 3 साइड आर दिस एंड दिस, फाइंड AD। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये साइड गिवन है, आपको ये जो AD दिख रहा है ना ये फाइंड करके दिखाना है। अब इस AD को हम लोग कैसे फाइंड करके दिखाएंगे, चलो अभी बताते हैं आपको, बहुत सिंपल है।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 में हमें क्या फाइंड करना है, एडी। एडी है हमारे पास, ये हमें गिवन क्या है, ए बी गिवन है, ये पूरा है 6, ठीक है। और यहाँ पर बी सी हमें गिवन है 7, और ये हमारे पास सी डी गिवन है हमें 4। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती हैं, बस इसी की हेल्प से हम लोग कर देंगे। तो क्वेश्चन के 9 के सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ए पी है, ठीक है, ओके, इसका नाम रख देते हैं पी, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग, यहाँ कर दिया हमने पी, यहाँ पर हो गया क्यू, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास एस, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास ए एस है जो, ये बराबर हो जाएगा ए पी के। ये बात क्लियर है, क्योंकि थ्योरम यहाँ पर लग रही है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमारी टेंजेंट बनेगी ये आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास बी, ये क्या है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लिखेंगे बी एस इक्वल्स टू बी आर, कोई दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर जो हमारे पास सी है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये हो गया हमारे पास क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी आर। ऐसे ही हमारे पास हो गया डी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी, और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी पी, डी पी हो गया, ठीक है, पी डी बोलो या फिर डी पी बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या लिखेंगे, द टेंजेंट drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are always equal। इतनी बात क्लियर होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनेगी वो हमेशा इक्वल होंगी। अब इसे बोल देंगे ये पहली है इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है, और ये हमारी चौथी इक्वेशन है। अब इन चारों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गए हमारे पास फोर्थ, ठीक है। इन चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो देखो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एस प्लस पी एस प्लस सी क्यू प्लस हमारे पास हो जाएगा क्या, सी डी क्यू। तो हमने यहाँ पर कर दिया ए एस प्लस पी एस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू इक्वल्स टू ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस पी डी। अब देखो ए एस पी एस कहाँ है, हमारे पास ए एस ये है, सॉरी ए एस कहाँ से आ गया यहाँ पर, हाँ ओके, ए एस ये हमारे पास, पी और हमारे पी एस कहाँ से आ गया यार, ये गलत लिख दिया क्या, ओके 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 ओके, पी एस कहाँ से आ गया ये, ये तो हमारा बी आर, यानी कि हो जाएगा बी एस, पी एस नहीं सॉरी बी एस है ये, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास बी एस, तो ये हो गया हमारे पास ए एस और ये हो गया बी एस, मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ए बी, ये हो गया, प्लस सी क्यू और डी क्यू, सी क्यू और डी क्यू मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास डी सी, सेम ए पी और हमारे पास हो जाएगा पी डी, ए पी और पी डी मिलकर क्या बनेगा, ए डी, और ऐसे ही बी आर सी आर मिलकर क्या बनेगा हमारे पास बी सी। हो गया ये, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ए बी हमें गिवन है कितना 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6, डी सी या फिर बोलो सी डी ये गिवन है 4, यहाँ कर दिया 4, ए डी क्या हमें यहाँ पर ए डी गिवन है, नहीं, ए डी को ए डी देने दो, और यहाँ पर हमें बी सी गिवन है 7, तो ये हो गया 6 4 10, ये हो गया हमारे पास 7 प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का 7 हो गया, ये हो गया हमारे पास 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये हो गया हमारे पास AD, हमें AD क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है।
हमें यही सॉल्व करना था, AD फाइंड करना था, हमने AD यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है आज वीडियो में सिर्फ 10 तक के करेंगे। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल्स टू AC सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बाइसेक्ट द बेस BC। यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, और जो ये ट्रायंगल है ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है। तो इस ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल है, ठीक है, AB मान लो बराबर है BC के। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये BC है ना, ये BC साइड ये बाइसेक्ट हो रहा है P पॉइंट से। BC बाइसेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, BP बराबर है PC के, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन 10 आपको समझ में आ गया कि क्या प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पर समझो कि कैसे हम लोग इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फिर से हम लोग थ्योरम लगा देंगे एक्सटर्नल पॉइंट वाले। कौन सी? एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ये थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर हमारे पास देख पा रहे हैं ये बी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जो बी आर है ये बराबर हो जाएगा बीपी के। तो ये हो गया बी आर इक्वल टू हो गया बीपी के, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखें तो हमारे पास जो ए आर है ये बराबर है ए क्यू के। ए आर दिख रहा है ना, ठीक है, ए आर ये बराबर है ए क्यू के। और इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है सी पी ये बराबर है सी क्यू के, ठीक है। क्या? सी पी बराबर है सी क्यू के, सी पी बराबर है सी क्यू के। अब रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो रीजन में थ्योरम ये लिख देना, बार बार नहीं लिखेंगे, आप लिख लेना थ्योरम द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, बस, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे ये पहली इक्वेशन, इसे बोलेंगे दूसरी, और इसे बोलेंगे ये हमारी तीसरी। ये तीन इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC नाम का, ये कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोस्केलेस है। आइसोस्केलेस हमारा क्या है? ये ट्रायंगल है। इतनी बात क्लियर है। अब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसकी जो साइड है, दो AB साइड, ये बराबर है AC के। AB बराबर है AC के। इतनी बात क्लियर है। AB जो साइड है इसमें हम लोग माइनस करा देंगे AR को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB माइनस हो जाएगा हमारे पास AR, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग AC में भी माइनस करा देंगे AR माइनस करा देंगे इन दोनों में। तो AB में अगर हम लोग AR माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? BR मिलेगा। तो ये हो गया BR इक्वल्स टू AC में अगर हम लोग AR माइनस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर हम लोग AR को ध्यान से देखें, इस AR को कहाँ गया, ये AR हमारा किसके बराबर है? AQ के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AR है ये बराबर है AQ के। तो हम लोग AC माइनस AR की जगह पे AQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास BR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AC और AQ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास QC। क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारा QC। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको ये बताना है कि ये जो P पॉइंट है इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, BP बराबर है PC के। तो देखो हमारे पास जो BR है ये किसके इक्वल है? BR इक्वल है BP के, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया BP। अब ये जो QC है ये किसके इक्वल है? CP के इक्वल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर CP। हो गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं हेंस यहाँ पर हो गया BC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट, यहाँ पर हो गया P, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ना 11 से लेकर 16 तक के, ये सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।